प्रेग्नेंट महिला बिल्किस बानो गैंगरेप केस के सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने दी माफी, 15 साल से काट रहे थे उम्र कैद की सजा। गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के दौरान अहमदाबाद के पास रणधीकपुर गांव में 3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो के परिवार पर भीड़ ने हमला बोल दिया था। 2002 में गुजरात में प्रेग्नेंट महिला बिल्किस बानो के साथ हुए गैंगरेप और उसके परिवार गुजरात के बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी 11 दोषी गोधरा जेल से रिहा कर दिया गया है। बीजेपी सरकार की सजा माफी नीति के तहत उन्हें रिहा किया गया है। आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था, जबकि 2008 में उन्हें सजा सुनाई गई थी। भीड़ के इस हमले में बिल्किस के परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। उनके साथ गैंगरेप किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि 6 अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए थे। सीबीआई की मुंबई स्थित एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को सामूहिक बलात्कार और बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उनकी सजा को बरकरार रखा था। इन दोषियों ने 15 साल से ज्यादा कैद की सजा काट ली। उनमें से एक दोषी ने समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पंचमहल के आयुक्त सुजल मायत्रा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से उसकी सजा के मामले में क्षमा पर गौर करने का निर्देश दिया था। सरकार ने एक समिति का गठन किया। मायत्रा ही इस समिति के प्रमुख थे। उन्होंने बताया कि समिति ने सर्वसम्मति से इस मामले के सभी 11 दोषियों को क्षमा करने के पक्ष में निर्णय किया था, जिस पर सरकार ने अंतिम मुहर लगाई। उनका कहना है कि समिति ने मामले के तमाम पहलुओं और आरोपियों की सजा को देखकर फैसला लिया था। वो 15 साल से जेल में थे। गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत सभी दोषियों की रिहाई को मंजूरी दी। मुंबई में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को सामूहिक बलात्कार और बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों के कत्ल के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। केस से जुड़ी खास बातें। 1. गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषी सोमवार को गोधरा उप कारागार से रिहा हो गए। 2. इस केस में दोषियों ने 15 साल से अधिक जेल की सजा काट ली थी, जिसके बाद उनमें से एक ने अपनी समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 3. पैनल की अध्यक्षता करने वाले पंचमहल कलेक्टर सुजल मायत्रा ने कहा कि शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को उनकी सजा में छूट के मुद्दे पर गौर करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद सरकार ने एक समिति का गठन किया। 4. इस केस में दोषियों को भारतीय दंड संहिता के तहत एक गर्भवती महिला से बलात्कार की साजिश रचने, हत्या और गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। 5. विशेष अदालत ने 7 अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। 6. इस समिति ने सभी 11 दोषियों को रिहा करने के पक्ष में सर्वसम्मति से फैसला लिया। वहीं राज्य सरकार को सिफारिश भेजी गई थी और उनकी रिहाई के आदेश जारी कर दिए गए। 7. गुजरात में 2002 दंगों के बाद बिल्किस बानो पर हमला किया गया था। हमले के दौरान अहमदाबाद के रणधीकपुर में रहने वाली बिल्किस बानो के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उस वक्त बिल्किस सिर्फ 19 साल की थी और 5 माह की गर्भवती थी। उनके साथ गैंगरेप किया गया था। 8. मानवाधिकार वकील शमशाद पठान ने सोमवार रात कहा कि बिल्किस मामले से कम जघन्य अपराध करने वाले बड़ी संख्या में दोषी बिना किसी छूट के जेलों में बंद हैं। ऐसे सिस्टम में पीड़ित की उम्मीद कम हो जाती है। 9. सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 में गुजरात सरकार को बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए मुआवजा, एक नौकरी और एक घर का भुगतान करने का निर्देश दिया था। 10. जिन 11 दोषियों को समय से पहले रिहा किया गया, उनमें जसवंत भाई नई, गोविंद भाई नई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वोहानिया, प्रदीप मोरदिया, बका भाई वोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदना शामिल हैं। 11. 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के कोच को जला दिया गया था। इस ट्रेन से कारसेवक लौट रहे थे। इससे कोच में बैठे 59 कारसेवकों की मौत हो गई थी। 12. इसके बाद दंगे भड़क गए थे। दंगों की आग से बचने के लिए बिल्किस बानो अपनी बच्ची और परिवार के साथ गांव छोड़कर चली गई थी। 13. बिल्किस बानो और उनका परिवार जहां छिपा था, वहां 3 मार्च 2002 को 20-30 लोगों की भीड़ ने तलवार और लाठियों से हमला कर दिया।
14 गीर ने बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया। उस समय बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। इतना ही नहीं, उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या भी कर दी थी। बाकी 6 सदस्य वहां से भाग गए थे। ह्यूमन राइट्स के वकील शमशाद पठान के मुताबिक बड़ी संख्या में कई दोषी अभी भी जेल में बंद हैं, जिन्होंने बिल्किस केस से कम जघन्य अपराध किया है। उन्होंने कहा कि जब सरकार ऐसा फैसला लेती है तो उससे पीड़ित की सिस्टम से उम्मीद टूट जाती है।